कभी कभी जिंदगी में एक पल आता है जब सब कुछ रुक जाता है। बाहर का शोर, अंदर की बेचैनी और वो हजारों सवाल जो दिमाग में घूमते रहते हैं। मैं कौन हूं? मुझे क्या चाहिए? और जो मैं देख रहा हूं, क्या वही सच है? अष्टावक्र गीता का 3रा अध्याय इन सवालों के बीच एक शांत आवाज की तरह उतरता है। अष्टावक्र जनक से कहते हैं, तुम शून्य चैतन्य हो जनक। तुम्हारा शरीर, बुद्धि या कर्म तुम्हें बांध नहीं सकते। तुम न तो करता हो न भोगता, केवल साक्षी हो। सोचिए, अगर कोई तुमसे कहे तुम वो नहीं जो सोचते हो, तो तुम्हारा पहला सवाल क्या होगा? शायद यही, तो फिर मैं हूं कौन? यही प्रश्न, यही बेचैनी हर आत्मा की यात्रा की शुरुआत है। जनक, जो एक राजा है, सब कुछ है उनके पास, पर मन के भीतर एक खालीपन, एक अनकहा डर कि ये सारा साम्राज्य, ये यश, ये पहचान कभी न कभी खो जाएगा। और तभी वो अष्टावक्र से पूछते हैं, ज्ञान कैसे प्राप्त हो? मुक्ति कैसे मिले? अष्टावक्र मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं, ज्ञान पाने की जरूरत नहीं है। जो तुम खोज रहे हो वही तुम हो। यही से शुरू होती है अध्याय 3 की असली क्रांति, जहां आत्मा खुद को पहचानती है। अष्टावक्र कहते हैं, हे जनक, जब मन और इच्छा शांत हो जाते हैं, तब ज्ञानी व्यक्ति आनंद में स्थित रहता है। और सोचिए, यह कैसा ज्ञान है जो किसी किताब से नहीं आता, किसी साधना से नहीं, किसी गुरु के हाथ से भी नहीं, बल्कि भीतर की स्वीकृति से आता है। जैसे कोई आईना खुद को साफ करता हो, तुम्हारे भीतर जो मैं है वह हमेशा से पूर्ण है। तुम्हें बस उसे पहचानना है, झाड़ना है, उस पर जमा हुआ भ्रम मिटाना है। हम सब जीवन भर कुछ बनने की कोशिश करते हैं, बेहतर इंसान, सफल व्यक्ति, अच्छा साथी, पर शायद हम भूल जाते हैं कि बनने की यह चाह हमें बांधती है। अष्टावक्र कहते हैं, जब तक तुम किसी भूमिका से जुड़ो, तुम बंधे रहोगे। जब सब पहचाने गिर जाती है, तब आत्मा प्रकट होती है। अब सोचो, अगर एक दिन तुम अपने सारे नाम, रिश्ते, यादें, पहचाने सब उतार दो, तो क्या बचेगा? वो बचेगा जो हमेशा था, वो जो कभी पैदा नहीं हुआ, जो कभी मरता नहीं, वो जो सिर्फ देखता है। अष्टावक्र गीता का यह अध्याय केवल दार्शनिक नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक भी है, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि देखने वाला और देखी जाने वाली चीज एक नहीं है। तुम दुख देखते हो, पर तुम दुख नहीं हो। तुम गुस्सा महसूस करते हो, पर तुम गुस्सा नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक जगह है जहां कोई हलचल नहीं पहुंचती, वो जगह ही आत्मा है। कभी गौर किया है, जब तुम बहुत गुस्से में होते हो और अचानक कोई आवाज कहती है, तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो? वो आवाज कौन है? वो देखने वाला है, जो तुम्हारे गुस्से को भी देख सकता है। और वही देखने वाला, वही साक्षी तुम्हारा असली स्वरूप है। अष्टावक्र इसी साक्षी भाव को स्वतंत्रता कहते हैं। वो कहते हैं, जो साक्षी बन गया वह मुक्त हो गया। अब जरा ठहरो, क्या तुमने कभी अपने भीतर यह साक्षी महसूस किया है?
वो जो हर परिस्थिति में शांत रहता है। कभी दुख में भी कोई छोटा हिस्सा भीतर ऐसा होता है जो बस देख रहा होता है। देखो, यह हो रहा है। वो साक्षी ही तुम्हारा सत्य है। पर मुश्किल यह है, हम साक्षी बनना भूल जाते हैं। हम दृश्य में खो जाते हैं। हम अपनी भूमिका में इतने उलझ जाते हैं कि अभिनेता होना ही भूल जाते हैं। अष्टावक्र जनक से कहते हैं, जो संसार को केवल माया समझता है और आत्मा को एकमात्र सत्य जानता है, वही शांत है। अब यहां माया का मतलब यह नहीं कि दुनिया झूठी है, बल्कि यह कि दुनिया स्थायी नहीं है। यह नदी की तरह है, हर पल बदलती हुई। और अगर तुम नदी को पकड़ने की कोशिश करोगे तो सिर्फ पानी की मुट्ठी भर झाग ही बचती है। तो फिर क्या करना है? अष्टावक्र कहते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ देखो, सिर्फ गवाह बनो, क्योंकि जो देखने लगता है वो मुक्त हो जाता है। देखना ध्यान है, देखना मुक्ति है, और देखने वाला ही ब्रह्म है। सोचो जरा, क्या यह संभव है कि तुम सिर्फ देखो, बिना जज किए, बिना प्रतिक्रिया दिए? जब कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम बस सुनो, पर भीतर कोई हलचल ना हो। वो अवस्था है स्थिर प्रज्ञता की, जहां कुछ भी तुम्हें डिगा नहीं सकता। अष्टावक्र इस अध्याय में यह भी कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति सुख दुख में, मान अपमान में समान रहता है, क्योंकि वह जानता है कि जो अनुभव हो रहा है वह आत्मा नहीं है। वह सिर्फ मन और शरीर के स्तर पर चल रहा नाटक है। जैसे मंच पर कोई अभिनेता दुखी पात्र निभा रहा हो। दर्शक जानता है यह अभिनय है, पर अगर अभिनेता खुद भूल जाए कि वह अभिनय कर रहा है तो वही दुख बन जाएगा। हमारी हालत भी कुछ ऐसी ही है। हमने अपनी भूमिकाओं से खुद को इतना जोड़ लिया है कि आत्मा की पहचान खो गई है। अष्टावक्र का संदेश सीधा है। जिस क्षण तुम यह जान लेते हो कि तुम केवल साक्षी हो, उसी क्षण तुम्हारा बंधन समाप्त हो जाता है। पर क्या यह इतना आसान है? नहीं, क्योंकि हम जानने से ज्यादा मानने में उलझे रहते हैं। हम बौद्धिक स्तर पर कहते हैं, हाँ, मैं आत्मा हूं, पर एक छोटी सी चोट, एक छोटी आलोचना और सब हिल जाता है। यही वह जगह है जहां ज्ञान को अनुभव में बदलना पड़ता है, और यह अनुभव तभी आता है जब तुम खुद को देखने लगते हो, बिना किसी कहानी के। सोचिए, अगर हर बार प्रतिक्रिया देने से पहले तुम खुद से पूछो, कौन प्रतिक्रिया दे रहा है, यह मैं हूं या मेरा अहंकार? धीरे धीरे यह सवाल तुम्हें भीतर खींच लेगा, और वही उस गहराई में एक ऐसी शांति है जो किसी ध्वनि से नहीं टूटती। अष्टावक्र कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति भीतर आनंद में स्थित होता है, चाहे संसार कुछ भी करे, क्योंकि वह अब बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। वह अपने भीतर का स्रोत पा चुका है। यह अध्याय हमें सिखाता है, मुक्ति कोई आने वाली चीज नहीं है, वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है, बस पहचानने की देर है। जैसे कोई दीपक कपड़े से ढका हो, रोशनी गायब नहीं होती, बस दिखती नहीं, और जब कपड़ा हटता है तो रोशनी फैल जाती है। तुम्हारे भीतर भी वही रोशनी है, बस पर्दे हटानी है, भ्रम की, भय की, पहचान की। तो जनक की तरह खुद से पूछो,
मैं कौन हूं? क्या मैं यह शरीर हूं, यह मन हूं, यह कहानी हूं, या कुछ और जो यह सब देख रहा है? क्योंकि जब यह सवाल भीतर गहराई से गूंजता है तो उत्तर बाहर से नहीं आता, वो भीतर से उठता है, और वही क्षण आत्म साक्षात्कार का होता है। अष्टावक्र कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को शरीर मानता है वह कर्म करता है, जो स्वयं को बुद्धि मानता है वह सोचता है, पर जो जानता है कि वह केवल साक्षी है वह न कुछ करता है न सोचता है, केवल देखता है। यह एक बहुत सूक्ष्म बात है। देखना मतलब दूर से देखना नहीं, बल्कि देखना बिना पहचान बनाए हुए, जैसे बादलों को देखना। तुम जानते हो ये गुजर जाएंगे, वैसे ही विचारों, भावनाओं, घटनाओं को भी देखना। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर चीज से चिपक जाते हैं, गुस्से से, प्यार से, उम्मीद से, और फिर रोते हैं, मैं क्यों दुखी हूं? अष्टावक्र कहते हैं, क्योंकि तुमने खुद को उन लहरों में बांध लिया है जो केवल ऊपर ऊपर है। अब सोचो, अगर कोई नदी में गिर जाए तो क्या वह खुद पानी से लड़ सकता है? नहीं, उसे बस बहाव में ढीला छोड़ना होता है और तभी वह तैरने लगता है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। तुम जितना विरोध करते हो उतना डूबते हो, जितना स्वीकार करते हो उतना ऊपर उठते हो। अष्टावक्र जनक से कहते हैं, जिसने सुख दुख को समान समझा वही वास्तव में शांत है, क्योंकि सुख और दुख दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर तुम सिर्फ सुख चाहते हो तो दुख भी साथ आएगा, क्योंकि दोनों साथ रहते हैं, जैसे दिन और रात। पर जब तुम इन दोनों को पार कर लेते हो तब तुम साक्षी बन जाते हो, और तब जीवन न अच्छा लगता है न बुरा, बस ऐसा लगता है जैसे कोई खेल चल रहा है और तुम बस देख रहे हो बिना किसी भूमिका के। अब यहां एक सवाल उठता है, अगर मैं केवल साक्षी हूं तो क्या मुझे कुछ नहीं करना चाहिए? क्या जीवन से अलग हो जाना ही मुक्ति है? अष्टावक्र का उत्तर स्पष्ट है, नहीं। मुक्ति का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए भीतर से मुक्त होना है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है पर गंदा नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहता है पर उसमें उलझता नहीं। सोचिए, कितनी बार हम दूसरों के शब्दों, व्यवहार या हालात पर निर्भर हो जाते हैं। कोई तारीफ करे तो मन उड़ने लगता है, कोई आलोचना करे तो गिर जाता है। हमारी खुशी किसी और के हाथ में कैद रहती है। पर अष्टावक्र कहते हैं, जो आत्मा को जानता है वह कभी किसी से कुछ उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि उसे पता है सब कुछ उसके भीतर ही है। यहां भीतर का मतलब कोई कल्पनात्मक जगह नहीं है। यह वह अनुभव है जब तुम खुद को पूर्ण महसूस करते हो, जब कुछ पाने या खोने की हड़बड़ी नहीं होती, जब बस होने में ही आनंद होता है। यही है आनंद स्वरूप आत्मा। और यह आनंद तुम्हें किसी बाहरी चीज से नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कुछ भी बाहर है वह समय के साथ बदल जाएगा, पर जो भीतर है वह सदा एक सा है। अब अष्टावक्र एक गहरी बात कहते हैं, जिसे ज्ञानी व्यक्ति जान लेता है कि मैं कुछ नहीं हूं, वही सबसे बड़ा बन जाता है। क्योंकि जो कुछ नहीं होता है वो किसी रूप में सीमित नहीं होता, वह हर चीज में, हर जगह होता है, जैसे आकाश
जो सबको जगह देता है पर खुद किसी में समाता नहीं। सोचिए, अगर तुम्हारे भीतर भी वही आकाशीय विस्तार हो जहां विचार आए और जाए पर तुम अड़िग हो, तो क्या कोई तुम्हें दुखी कर सकता है? नहीं, क्योंकि तुम अब लहर नहीं समुद्र बन चुके हो। लेकिन यहां एक बड़ी मुश्किल है, मन को समझाना। मन को हर चीज में पकड़ चाहिए, पहचान, परिणाम, महत्व। वह कहता है, अगर मैं कुछ नहीं हूं तो मेरा क्या मतलब है? और यही भ्रम पैदा होता है। अष्टावक्र कहते हैं, जब तक तुम अर्थ खोजते रहोगे तुम बंधे रहोगे। जब अर्थ का भी मोह छोड़ दोगे तब मुक्ति स्वतः आ जाएगी। यानी जब तुम जीवन से कोई विशेष परिणाम नहीं मांगते तब जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है, क्योंकि तब तुम उसे जैसे है वैसे ही स्वीकार करते हो। सोचिए, क्या तुमने कभी किसी पेड़ को यह कहते सुना है, मुझे और हरा होना है? या किसी नदी को, मुझे और गहरी होना है? नहीं, वे बस है और उसी में पूर्ण है। अष्टावक्र सिखाते हैं, मनुष्य का दुख इसलिए है क्योंकि वह होना भूल गया है और बनना चाहता है। जब तुम होने में लौट आते हो तो सब शांत हो जाता है, क्योंकि वह कुछ भी कमी नहीं होती। अब जनक सुनते हैं और धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। वो कहते हैं, सत्य ही मैं हूं और सब माया है। अब न मैं सुखी हूं न दुखी, बस मैं हूं। यह वही क्षण है जहां साधक साध्य बन जाता है, जहां खोज समाप्त होती है, क्योंकि खोजने वाला ही पाया गया है। सोचिए, क्या होगा उस पल में जब तुम्हारे सारे डर, पहचान, चिंताएं एक झटके में पिघल जाए और सिर्फ मैं हूं का अनुभव बचे। वो ही है मुक्ति का क्षण। अष्टावक्र गीता का यह तीसरा अध्याय दरअसल हमें सिखाता है कि सत्य कोई चीज नहीं है जो बाहर से आए। वह हमेशा भीतर था, बस अनदेखा। जैसे सूरज बादलों के पीछे छिपा हो, बादल हटते ही रोशनी फैल जाती है। अब सवाल यह नहीं है कि सत्य कहाँ है, बल्कि यह मैं बादल क्यों बना हुआ हूं। अष्टावक्र कहते हैं, जो आत्मा को जानता है उसके लिए न कुछ करना है न कुछ छोड़ना, क्योंकि सब कुछ पहले से पूर्ण है और यही समझ ही मोक्ष है। तो अगर तुम यह सुन रहे हो और कहीं भीतर कुछ हलचल हुई है, तो शायद यह वही बिंदु है जहां तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। ना किसी पहाड़ पर, ना किसी आश्रम में, बल्कि भीतर, जहां तुम खुद से मिलते हो। कहते हैं, कुछ बातें सुनी नहीं जाती, अनुभव की जाती है। अष्टावक्र गीता का तीसरा अध्याय वैसा ही है। यह सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। अष्टावक्र कहते हैं, जिसे यह ज्ञात हो जाए कि वह न करने वाला है न भोगने वाला, वह मुक्त है। अब सोचो, हम हर पल कुछ करते रहते हैं। हम सोचते हैं, बोलते हैं, लड़ते हैं, कमाते हैं और मान लेते हैं कि यही मैं हूं। लेकिन क्या कभी यह विचार आया है कि करने वाला वास्तव में कौन है? क्या यह शरीर, क्या यह मन, या कुछ और, जो सब कुछ होते हुए भी अपरिवर्तित है? जैसे एक स्क्रीन पर कई दृश्य चलते हैं, खुशी, दुख, प्रेम, युद्ध, पर स्क्रीन खुद कभी नहीं बदलती।
वह सिर्फ साक्षी है। तुम्हारी आत्मा भी वही स्क्रीन है। जीवन के दृश्य बदलते रहते हैं, पर तुम वही रहते हो। अष्टावक्र यही समझाना चाहते हैं। जब तक तुम खुद को दृश्य मानते रहोगे, तब तक पीड़ा बनी रहेगी। पर जब तुम खुद को देखने वाला समझ लेते हो, तब सब हल्का हो जाता है। अब सोचो, अगर तुम्हारे जीवन में कोई संकट आए और तुम बस देख सको बिना घबराए, क्या वह डर वैसे ही रहेगा? नहीं, क्योंकि डर तब ही बढ़ता है जब तुम उसे पकड़ लेते हो। साक्षी उसे सिर्फ गुजरते हुए देखता है। अष्टावक्र कहते हैं, जिसका मन संसार से मुक्त है वह कहीं नहीं जाता, कुछ नहीं छोड़ता, फिर भी सदा आनंद में रहता है। यानी जो भीतर से मुक्त है, उसे बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं। उसकी मुक्ति भीतर की स्थिति है, न कि किसी स्थान की। जैसे कमल का फूल जहां है वही खिलता है, क्योंकि वह जानता है कि कीचड़ उसकी पहचान नहीं है। अब सोचो, हम में से कितने लोग हैं जो अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं। काश मैं अमीर होता, काश मेरे माता पिता ऐसे ना होते, काश मुझे सही साथी मिला होता। पर अष्टावक्र कहते हैं, मुक्ति परिस्थिति से नहीं, दृष्टि से आती है। दृष्टि बदलो और संसार बदल जाता है। यही वह रहस्य है जो अध्याय 3 में उजागर होता है। अष्टावक्र बार बार जनक को याद दिलाते हैं, राजन, तुम जो कुछ देख रहे हो वह बदलने वाला है। जो तुम हो वह अचल है। सोचो, अगर तुम अपने भीतर उस अचल को महसूस करो, तो कोई भी बाहरी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता, क्योंकि तूफान हमेशा सतह पर होते हैं और तुम गहराई हो। यह अष्टावक्र एक और अद्भुत पंक्ति कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति यह जानता है कि सब कुछ आत्मा ही है, इसलिए उसके लिए कुछ करना या न करना दोनों समान है। अब यह सुनकर मन थोड़ा डरता है। अगर सब समान है तो प्रेरणा कहाँ रहेगी? पर यही तो रहस्य है। जब सब समान हो जाता है तो हर पल पूजा बन जाता है, हर कार्य ध्यान बन जाता है, क्योंकि अब तुम किसी परिणाम के लिए नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ होने के आनंद में कर रहे हो। सोचो, अगर कोई तुम्हारी आलोचना करे और तुम बस मुस्कुरा दो, क्योंकि तुम्हें पता है वह सिर्फ अपने विचारों का प्रतिबिंब बोल रहा है, तो क्या तुम हारोगे? नहीं, तुम भीतर से जीत चुके होगे। अष्टावक्र यही सिखाते हैं। मुक्त व्यक्ति वही है जो बाहरी दुनिया के अभिनय को पहचानता है और भीतर से अप्रभावित रहता है। जनक धीरे धीरे इस सत्य को अनुभव करने लगते हैं। वो कहते हैं, अब मैं समझ गया हूं, जो सुख में भी नहीं डगमगाए, दुख में भी नहीं झुके, वही ज्ञानी है। उनकी आवाज में एक शांति है, जैसे किसी ने भीतर का शोर बंद कर दिया हो। अष्टावक्र मुस्कुराते हैं, क्योंकि यही तो असली शिक्षा है, बिना प्रयास की स्थिरता। अष्टावक्र कहते हैं, जिसने जाना कि सब दृश्य माया है और आत्मा ही सत्य है, वह भय और आशा से मुक्त हो गया। यानी वह अब किसी परिणाम से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है जो होना है वह होगा और जो नहीं होना वह नहीं होगा। सोचो, अगर तुम भी इस दृष्टि से जीना शुरू करो
तो चिंता कहाँ रहेगी, डर कहाँ रहेगा। बस एक सहज प्रवाह रहेगा, जैसे हवा का चलना, जैसे नदी का बहना। अब जनक भीतर उतर चुके हैं। वह पूछते हैं, अगर मैं आत्मा हूं तो यह संसार किसका है? अष्टावक्र कहते हैं, संसार मन का है। जब मन शांत हो जाता है तो संसार अपने आप विलीन हो जाता है। यानी जो हम दुनिया कहते हैं वह मन की तरंगों का खेल है। मन उठता है तो संसार उठता है, मन रुकता है तो संसार रुक जाता है। सोचिए, कभी ध्यान से देखा है, जब मन शांत होता है तो आसपास की आवाजें भी जैसे दूर चली जाती है। वो इसलिए नहीं कि वे रुक गई है, बल्कि क्योंकि तुम अब केंद्र में लौट आए हो। वो केंद्र जहां न समय है, न दूरी, न पहचान। वहां सिर्फ एक अनुभव है, मैं हूं। और यही अनुभव इस अध्याय का हृदय है, क्योंकि मैं हूं कहना ईश्वर को स्वीकारना नहीं है, बल्कि स्वयं को पहचानना है। और जो खुद को जान लेता है वह जान लेता है कि ईश्वर, आत्मा, ब्रह्म सब एक ही है। तो अगर आज तुम भी अपने भीतर यह प्रश्न उठाओ, मैं कौन हूं, और बस उस प्रश्न के साथ बैठो, बिना उत्तर खोजे, बिना जल्दबाजी किए, तो शायद एक क्षण आएगा जब भीतर कोई फुसफुसाएगा, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे थे। और वही तुम्हारी साधना समाप्त होती है, क्योंकि अब कोई साधक नहीं बचा, सिर्फ साक्षी बचा है। कभी कभी शांति बहुत गहरी होती है, इतनी कि उसमें शब्द घुल जाते हैं। और वही शांति इस अध्याय का सार है। अष्टावक्र कहते हैं, जो जान लेता है कि वह न करने वाला है, न भोगने वाला, न शरीर है, वह सदा मुक्त रहता है, चाहे कुछ भी घटे। यह वाक्य साधारण लगता है, पर इसमें मुक्ति की जड़ें छिपी है। क्योंकि जब तुम खुद को कर्ता मानते हो तो हर परिणाम तुम्हें छूता है। सफलता तो गर्व बनती है और असफलता दुख। पर जब तुम जान लेते हो कि तुम केवल साक्षी हो, तो जीवन का सारा बोझ उतर जाता है। सोचो, कितनी ऊर्जा हम इस बात में खर्च कर देते हैं, लोग क्या कहेंगे, मैं सही कर रहा हूं या नहीं, मुझे और क्या पाना चाहिए। पर जब तुम साक्षी बन जाते हो तो यह सब धीरे धीरे गिरने लगता है। क्योंकि तब तुम करते तो हो, पर भीतर से जानते हो, मैं करने वाला नहीं। यह वही स्थिति है जहां कर्म भी होता है और अकर्म भी। यानी शरीर करता है पर आत्मा बस देखती है। अष्टावक्र जनक से कहते हैं, जब यह जान लिया जाता है कि आत्मा ही सब कुछ है, तो और कुछ जानने की इच्छा नहीं रहती। यह ज्ञान का मतलब जानकारी नहीं, अनुभव है। वह अनुभव जो सब द्वंद्वों को मिटा देता है, जहां कोई विरोध नहीं, कोई तुलना नहीं, बस एक शुद्ध होना है। सोचिए, जब बारिश होती है, क्या आसमान भीगता है? नहीं, वो बस देखता है। वैसे ही जब तुम्हारे भीतर भावनाएं उठती है तो आत्मा बस देखती है। वो गुस्से में नहीं भीगती, वो दुख में नहीं डूबती। और यही है साक्षी भाव का चमत्कार। पर यहां एक बात और है। अष्टावक्र केवल यह नहीं कह रहे कि सब माया है, वह कह रहे हैं कि माया को जानने वाला तुम ही सत्य हो। यानी भागो मत, देखो,
इनकार मत करो, स्वीकार करो, पर दूरी से, क्योंकि जब तुम देख लेते हो तो माया तुम्हें बांध नहीं सकती। अब जनक धीरे धीरे मौन हो जाते हैं। वह कुछ नहीं कहते, बस मुस्कुराते हैं, क्योंकि शब्द अब आवश्यक नहीं। जो जानना था वो जान लिया गया। वह कहते हैं, अब मुझे न सुख चाहिए न मुक्ति, क्योंकि जो मैं हूं वह कभी बंधा ही नहीं था। यह वही बिंदु है जहां साधक और सत्य एक हो जाते हैं, जहां यात्रा समाप्त नहीं होती बल्कि स्थिर हो जाती है। सोचिए, क्या यह संभव है कि तुम भी वैसा ही अनुभव करो, जहां कोई मांग न रहे, कोई कमी न लगे, कोई डर न बचे? हां, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें बस उस मैं को पहचानना है, जो हमेशा से था, जो हमेशा रहेगा। अष्टावक्र कहते हैं, जब मन वस्तुओं में लिप्त नहीं रहता और आत्मा में स्थिर हो जाता है, तभी सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। यानी जब तुम्हारी दृष्टि बाहर से भीतर लौटती है तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर खुल जाता है। फिर जीवन साधारण नहीं रहता, वह दिव्य हो जाता है। जनक अब उस दिव्यता को महसूस करते हैं। वो कहते हैं, अब मैं वही हूं जो सब में है और सब मुझ में है। यह अद्वैत का क्षण है, जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है, जहां प्रेम और चेतना एक हो जाते हैं। यही है अष्टावक्र गीता का तीसरा अध्याय, आत्मा की पहचान से लेकर पूर्ण मुक्ति तक की यात्रा। यह हमें यह नहीं सिखाता कि भगवान को खोजो, यह सिखाता है खोजने वाला ही भगवान है। और जब यह बात भीतर उतर जाती है तो कुछ बचता नहीं, न भय, न अभाव, न अहंकार, सिर्फ मौन, और उस मौन में पूर्णता। तो अब तुमसे एक सवाल, अगर सब कुछ तुम्हारे भीतर ही है तो फिर तुम किससे भाग रहे हो, किससे डर रहे हो, किसे साबित करने की कोशिश में हो? शायद अब वक्त है रुकने का, सांस लेने का और खुद से मिलने का। क्योंकि जैसा अष्टावक्र कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है वह संसार से नहीं भागता, बल्कि उसे प्रेम से देखता है। और यही साक्षी भाव तुम्हारा असली घर है। वही लौटो, वही रहो, वही तुम्हारी मुक्ति है।